मित्रों, आज हम आपको तुलसीदास जी के जीवन की एक घटना बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको यह पता चलेगा कि हम अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में विकट समस्या का शिकार हो जाते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें आने वाली समस्या का संकेत देती हैं, इसलिए उन पर विचार करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। ये उस समय की बात है जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम झोरी जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक बालक मिला और बोला, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल को प्रणाम कर लूंगा और शांति से चला जाऊंगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे गए, तभी उस बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। अब तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुंचे जहां वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को मिटाने लगे। तभी वहां तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान, ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम जी को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। यह सुनते ही तुलसीदास जी को अपनी भूल की अनुभूति हो गई और उन्होंने हनुमान जी के चरणों में क्षमा मांग ली। मित्रों, यह कहानी हमें ध्यान और समझदारी की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। तुलसीदास जी के घमंड और असहमति ने उन्हें एक सामान्य बच्चे के रूप में भगवान को पहचानने का मौका गंवा दिया। हनुमान जी के समझाने पर उन्होंने सच्चे भगवान को पहचाना। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में भगवान पर विश्वास के साथ काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने विवेक और समझदारी से किसी स्थिति का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। हमें किसी भी अवस्था में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि हम समस्याओं को सही रूप से और सही समय पर समझ सकें। इसके अलावा हमें यह समझना चाहिए कि भगवान हमारी सहायता समय समय पर करते हैं, किंतु हम यह समझ नहीं पाते। हमें उन्हें पहचानने के लिए विशेष ध्यान और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।